स्कूल में घुस के थोड़ी अपनी चला सकते हैं। हम थोड़ी कह सकते हैं कि आप इस टीचर को मत रखो, इसको रखो। इतनी तो अक्ल होनी चाहिए इनको। लेकिन अब समझाए कौन? केवल माइक मिला बस चालू हो गए, अपना ज्ञान बघारने लग गए। करना धरना कुछ नहीं है, बातें करा लो झुआ भर। चलो गुरुजी राधे राधे। बोलो। मैं दर्शनी से हूँ। हैं? दर्शनी से आया हूँ मैं। दर्शनी से बताओ। आप तो मुझे जानते हैं गुरुजी। जी रचना मेमोरियल में था मैं। जी गुरुजी जैसे भैया ने बोला अभी, तो मैं अभी 23 तारीख को वृंदावन गया था जी, रात को 11 बजे जी। इसके बाद हजारों लोगों की लाइन थी वहाँ पे भोजन के लिए, गौरी गोपाल में 1000 लोग। देखो ये, देखो इनको सुनाओ। अब देखो ये सुनने, ये देखो अब ये सुनने के लिए भागने लग गए। ये नहीं सुनेंगे, आपने ये नहीं सुनेंगे। जैसे भैया ने बोला धर्म और कर्म जी तो ये आपका धर्म और कर्म माने हम भी हैं और आप भी हैं जी। पर आपका धर्म और कर्म है जो आप वहाँ हैं और हम यहाँ हैं, क्योंकि आप धर्म और कर्म आपको दिख रहे हैं। नहीं तो आज के समय में हम भी किसी माँ के बेटे हैं, हमारी भी माँ है जी। आज के समय में 1 रुपए की एक गोली लाना मुश्किल पड़ता है लड़कों। जी जी। और आपने तो हजारों माँ को वहाँ पे क्या व्यवस्था दे के रखी है मैंने देखा है जी। वो भी 11 बजे रात में। सेवादार आपके मना भी की माँ सो रही हैं, फिर भी मैं जबरदस्ती बोल के कि महाराज जी के गांव से आया हूँ दर्शनी से, मेरे को 2 मिनट माँ से मिलना। सोचिए रात के 2 बजे कोई आता है ना गौरी गोपाल, उससे भरपेट भोजन मिलता है गौरी गोपाल में। 2 बजे रात को मैं यहाँ बैठा हूँ, फिर भी वहाँ रसोई चल रही है। ये सेवाएं कितनी मेहनत करके काम करना पड़ता है, लोगों से भीख मांग मांग के काम करना। सोचिए मैं चोरी नहीं करता, डाका नहीं डालता, किसी के जेब में हाथ नहीं डालता, और सेवा मांग मांग के करता हूं। मैं चाहता तो अपने लिए महल बना लेता, लेकिन मैं आज भी उसी घर में हूं। देख लेना चल के मेरा घर। जी गुरुजी, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज यह कार्यक्रम हो रहा है और आपके दर्शन हो रहे हैं। नहीं तो मैंने देखा है कि एक पल का भी समय आपका वहां ना रहना जी कितना दिक्कत का है, मैं ये समझ रहा हूँ। बिल्कुल। मैंने देखा है गुरुजी, लोग जो बतला रहे हैं, जो देख रहे हैं ये सब, वो एक अलग विषय है, लेकिन जो कर रहा है ये मैनेजमेंट बहुत बड़ा विषय है गुरु। और मैं बहुत बड़ा वो अपने आप को आभारी समझता हूँ कि इस क्षेत्र का हूँ, दर्शनी गांव से हूँ और आप इस गांव के हैं। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है गुरुजी, बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैंने देखा है रात में वृद्ध माँ को देखा है कि वो किस तरह रह रही हैं। वहाँ सेवादार लोग डिस्टर्ब नहीं करने देते भैया, कि वहाँ माँ सो रही है तो कोई जाके देख ले कि माँ सो रही है वहाँ पे। क्यों? कि वो माँ सो रही है। रात में 12 बजे 1000 लोग वहाँ पे लगे हुए हैं खाना के लिए। आदमी तो अपने घर में एक माँ को 2 रोटी नहीं दे पाता, और वहाँ 1000 लोग रात में 11 बजे। मैंने देखा 23 फरवरी को रात में 11 बजे जी। तो मैं तो बहुत बहुत प्रसन्न हुआ गुरुजी, और सदा कृपा बनी रहे। इसलिए कहता हूँ वृंदावन आओ, वहाँ की सेवाओं को देखो और देख करके फिर बोलो। बोलने के पहले कोई भी कुछ देखो। और हम देखो ऐसे हैं, हमारा निश्चल स्वभाव। और देखिए हम सबको माइक देते हैं, चाहे आप माइक लेके हमें गाली दे दो, चाहे हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा कह दो। हम देखो कपट होता तो हम आपसे पहले पूछ लेते ना कि आप क्या पूछना चाहते हो। अब ये कुछ भी बोल रहे हैं, माइक सबको मिल रहा है। मैं तो ऐसी निश्चलता होने पर भी यदि उंगली समाज उठाती है तो फिर इससे अधिक निश्चलता और कैसे की जाए आप बताओ। मुझे तो गुरुजी तक, मैं तो बाहर चला गया था अभी जी, पर ये सुन के मेरे को थोड़ा तकलीफ हुई, तब मैं वहां से वापस आया हूँ, क्योंकि मैंने देखा है गुरुजी। जी जी राधे राधे गुरु। राधे राधे। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। महाराज जी, अभी ऐसा सौभाग्य तो नहीं आ पाया है कि वृंदावन आके आपके वहाँ दर्शन कर सकूं जी, लेकिन सर टीवी चैनलों के माध्यम से महाराज जी सब जानकारी मिलती है और देखते हैं किस तरह से माँओं की सेवा हो रही है और गौ सेवा किस तरह से हो रही महाराज जी। उसके लिए तो हम लोग बहुत आभारी हैं गुरुजी, और तो कुछ कर नहीं सकते चरण वंदन के अलावा। जी जी। महाराज जी छोटा सा शासकीय सेवक हूँ, और हमारे एसडीएम साहब भी आए हैं, वहाँ आपके इंतजार में हैं दर्शन पाने के। अभी मिलूंगा। तो मेरा छोटा सा निवेदन है महाराज जी कि हम लोग एक संगठन चलाते हैं महाराज जी रक्तदान का जी। संपूर्ण मध्य प्रदेश से पूरे भारत देश में सारे जितने भी स्वयंसेवी हैं भारत देश के सब जुड़े हुए हैं, और रात दिन 24 घंटे हम लोग भी ये सेवा करते हैं निःशुल्क जी। महाराज जी बहुत कष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, जहाँ महिलाएं जो कि विशेषतः गर्भवती होती हैं और उनके जो पुरुष जो मजदूर वर्ग के होते हैं, वो अपनी महिलाओं को महाराज जी ब्लड नहीं देना चाहते,
2 ग्राम 3 ग्राम ब्लड की महिलाएं होती हैं जिनको हम लोग रात में 24 घंटे में कभी भी एडमिट करते हैं जी और बहुत समस्या जाती है महाराज जी। जी तो निवेदन तो यही था महाराज जी कि आप जैसे अगर आदरणीय पुरुष अगर थोड़ा सा लोगों में थोड़ा सी जागरूकता लाएंगे कि रक्तदान जो है बहुत आवश्यक है। और बिल्कुल जैसा कि जरूरी। अभी अपने देश की परिस्थितियां महाराज जी चल रही हैं, युद्ध की जो संभावनाएं हैं, तो हमारे सारे संगठन जो सीमा क्षेत्र हैं वहाँ के सब एक्टिव हैं और अपना सभी लोगों को धीरे धीरे एकत्र करके जागरूक कर रहे हैं कि रक्तदान के लिए सब जरूरी तैयार है। रहें। रक्तदान तो जरूर करना तो चाहिए, महाराज थोड़ा जी, ही सही। सैकड़ों हजारों और लाखों की संख्या में आपके महाराज जी दर्शनार्थी होते हैं। जी अगर आपके श्रीमुख से कभी थोड़ा सा भी लोगों को ऐसा बोल दिया जाए कि वो स्वेच्छा से अपना रक्तदान के लिए आगे बढ़े महाराज जी, तो बहुत कृपा होगी महाराज जी। जरूर। बस सभी लोगों के लिए निवेदन कर रहा हूँ महाराज जी। बिल्कुल जरूर मैं बोलूँगा इस बात को और जरूर लोग करेंगे रक्तदान। चलो अब हमारे भैया लोग आए हैं बड़ी दूर दूर से, सबसे मिल लेते हैं, कल फिर करेंगे प्रश्नोत्तरी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। गुरुजी मैं अब से 15 दिन पहले आपके पास आई थी, वहाँ मुलाकात हुई थी जिसमें मैंने जो है आपको एक पत्र लिखा था। गुरुजी मैं इतनी शादी होने के बाद पत्नी को निकाल दिया घर से, सासू माँ ने तंग किया, गुरुजी के पास महिला आई रोते हुए। आज की कथा दिल दहल देने वाली, पूरा वीडियो अवश्य देखें। राधे 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 राधे। गुरुजी मैं अब से 15 दिन पहले आपके पास आई थी, वहाँ मुलाकात हुई थी जिसमें मैंने जो है आपको एक पत्र लिखा था। गुरुजी मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ। किससे किससे परेशान हैं आप? रोइए मत, बताइए क्या परेशानी है आपकी, हमें बताइए। गुरुजी रोज सुबह उठती हूँ, एक समस्या मेरे सामने खड़ी होती है। कौन सी बताइए। मेरी माता जी। गुरुजी राधे राधे। जी मैया, क्या हुआ, ये बच्ची क्यों रो रही हैं? प्रणाम। गुरुजी बच्ची हमारी बहुत परेशान है, हम भी बहुत परेशान हैं। क्यों? बेटी की शादी हमने 2016 में की थी, उसको लेके 2 महीने भी बेटी मेरी भा नहीं रह पाई। उन लोगों ने इसे इतना प्रताड़ित करके घर से निकाल दिया। तो निकालने के बाद ये तब से आपके पास मायके में है? जी मायके तो वो में। ससुराल वाले क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम इसको छोड़ दें। क्यों, क्या कमी है? पता नहीं, बिहारी जी जाने क्या कमी है, हमारी निगाह में तो कोई कमी है नहीं। तो वो क्या कहते हैं, कुछ तो कहते होंगे। सामने बात ही करने को तैयार नहीं है। आज गुरुजी मैं बहुत दिन इनसे बात कराओ। तो आपके पति क्या करते हैं? गुरुजी जब मैं वहाँ थी तो जो है वो मोटर पार्ट्स का बिजनेस करते हैं। आज की तारीख में वो जिंदा है या मर गए मुझे ये भी नहीं पता है। ससुराल में से जो कोर्ट में तारीखें वगैरह पड़ती हैं तो उसमें सिर्फ फादर इन लॉ आते हैं और कोई नहीं आता। तो वो आपको क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, क्यों नहीं रख रहे हैं? आपकी तरफ से कोई गलती हुई या उनकी तरफ से? गुरुजी मेरी नज़र में मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने मतलब हर उनकी बात को, यहाँ तक कि उन्होंने कहा आप अपने माता पिता से संबंध तोड़ दो, मैंने उन लोगों के लिए वो भी कर दिया। फिर लेकिन गुरुजी बोलो उन लोगों ने उसके बाद भी मुझे घर से निकाल दिया। तो आपको जब निकाल दिए तो क्यों निकल आए घर से? बोलिए घर हमारा, हम शादी करके आए हैं। शादी हुई थी आपकी विधिवत, दोनों की राजी मर्जी से? जी। तो फिर क्या दिक्कत हुई? उनको ऐसे कोई कैसे निकाल देगा अपनी बहू को घर से? उनकी सर वो गुरुजी उनकी नजरों में मैं एक किराएदार थी, एक तो अभी केस कैसा चल रहा है, काहे का चल रहा है केस? गुरुजी वही जो आजकल के वकील लोग बताते हैं, वही सारा खर्चे को लेके। और तो क्या तलाक डिवोर्स का चल रहा है? गुरुजी मैं ना, तो डिवोर्स वो चाह रहे हैं क्या? गुरुजी वो लोग चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, पर गुरुजी मैं नहीं चाहती। तो आप उनको फोन लगाओ, आपके पति का नंबर है आपके पास? गुरुजी नंबर बदल लिए सब लोगों ने अपने। तो आप कितने दिन से अपनी माँ के पास हैं? गुरुजी आज 6-7 साल हो गई है। तो आप क्यों इतने साल से आप घर जाने की कोशिश क्यों नहीं की? गुरुजी एक बार गई थी, एक FIR हो गई मेरे खिलाफ। जब आप गई तो FIR करा दी? जी। क्यों? कि मेरे घर में जो घुस के मार पिटाई करी है। अच्छा। मैं और मेरी मम्मी गए थे वहाँ पे। तो आपको अकेले जाना है और अपने घर में रहना है, वो आपका घर है। गुरुजी वो लोग नहीं घुसने देते हैं।
फिर आप बताओ क्या समाधान है? गुरुजी बस आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद है। बच्चे हैं आपके? शादी अभी कितनी उम्र है आपकी? मेरी गुरुजी 28 साल। चलिए उनसे कोई बातचीत यदि हो तो फिर हम बात कर लें, बात करके समझाया जा सकता है। देखो रिश्ते गलतफहमी से टूट जाते हैं, वो क्यों गलतफहमी में है, वो क्यों तोड़ना चाहते हैं रिश्ते, कुछ जानकारी है कि वो क्यों तोड़ना चाहते हैं? गुरुजी मेरी मतलब एक जगह से मुझे सुनने में आया उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है। तो फिर आप तो केस कर सकते हैं उन पर कि भाई शादी तलाक हुआ नहीं, डिवोर्स हुआ नहीं, आपने केस शादी कैसे कर ली? गुरुजी मेरे पास प्रूफ नहीं है इस बात का। प्रूफ नहीं है? कोर्ट प्रूफ मांगते कहाँ हैं। रहते हैं आप लोग? आप मतलब ससुराल कहाँ है आपकी? ससुराल भी बरेली में गुरुजी, मैं भी बरेली में ही हूँ। तो बरेली से बरेली वो तो पता चल जाता है, अड़ोसी पड़ोसी सबसे बड़े संवाददाता होते हैं। वहाँ गुरुजी सब मीरगंज एक जो है तहसील पड़ती है बरेली डिस्ट्रिक्ट के पास में, वहाँ सब लोग एक से हैं, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं कि अगर मैं जाती हूँ वहाँ पे अगर किसी से जरा सा भी पूछूंगी तो कोई मेरे लिए एक इतनी सी भी बात बताने को तैयार नहीं है। चलो फिर आप भगवान के भरोसे छोड़ो, भगवान सब अच्छा करेंगे। जो आप अच्छे से अच्छा अपने लिए सोच सकते हैं वो सोचिएगा और भगवान का चिंतन करते रहिए, कथाएं सुनते रहिए। जो भगवान करेंगे अच्छा करेंगे, पर उनको ऐसा आपके साथ नहीं करना चाहिए। यदि शादी कर ली है तो आपको इंक्वायरी करना चाहिए और आपको कंप्लेंट करना चाहिए। गुरुजी मैं पीसीएसए की तैयारी कर रही हूँ, आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल आपको भगवान सफल जरूर बनाएंगे। ईश्वर हमेशा हर जगह हर बार अन्याय नहीं होने देते, कभी न कभी अपने भक्तों के साथ न्याय जरूर करते हैं। देर लगती है थोड़ा सा, पर ईश्वर भक्तों के साथ गलत नहीं होने देंगे। एक प्रार्थना है, जितना आप बूढ़ी माताओं के बारे में बोलते हैं थोड़ा सा बहुओं के बारे में बोले। बहुओं के बारे में कैसा? जैसे बहुएं, जो कुछ बहुएं ऐसी हैं जो बूढ़ी माताओं को घर से निकाल देती है, तो कुछ माताएं ऐसी हैं जो बहुओं को घर से निकाल देती है, जैसे कि मैं। आज की कथा में हमने ये बात बोली है, शायद आज की कथा में बोली है कि सासों को भी बहुओं के साथ मिलजुल के, बहुत अच्छा आज की कथा में हमने बोला। तो आज ही हमने बोला है बेटा, हमारी ओर से तो देखो समाज में जो बातों की जरूरत है उस ऐसा समाज का, घरों का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे पे ये दास अनिरुद्ध बातें ना करता हो चर्चा। इसलिए ताकि लोगों के जीवन में सुधार आए, कैसे रिश्तों को निभाना है, कैसे चलाना है, सब कोशिश तो हमारी है। भगवान आपको कभी दुख ना दें, कभी आपके जीवन में कोई संकट ना आए, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। आप सदा खुश रहें और आप रोइए मत। देखो जीवन काटना है, निर्णय लेना है, रो कर नहीं, खुश रह के करो। खुश रहोगे तो विचार अच्छे आएंगे, कुछ कर पाओगे अपने लिए, नहीं तो रोते रोते जिंदगी और आप बीमारियों का घर बन जाएंगे। राधे राधे महाराज जी, ये मेरी बहन है और मेरी माता जी हैं। मैं बरेली से हूँ और मैं हरिद्वार में जॉब करती हूँ। मुझे आपसे कुछ ये पूछना है कि मेरे मन में बड़ी दुविधा रहती है। मैं माधव जी की सेवा करती हूँ। अब मैं हरिद्वार चली गई तो जब मैं लेकर जाती हूँ इनको तो सुबह में सेवा कर पाती हूँ, शाम में दोपहर में ये अकेले रह जाते हैं, और जब नहीं ले जाती तो मुझे अजीब सा लगता है। और फिर भी मैं हरिद्वार में क्या करते हैं आप? रिलैक्सो का फुटवेयर है, उसमें HR में हूँ मैं, तो वहाँ जॉब करती हूँ। लेकिन जब नहीं ले जाती तो मुझे अजीब सा लगता है। ले जाती हूँ तो एक तो मैं ध्यान नहीं रख पाती दिन में, दूसरा ऐसा लगता है कि घर से माधव जी चले गए तो घर में सबका ध्यान कौन रखेगा। कोई बात नहीं, तो अपने साथ रखा करिए उनको घर में, जब आप आए तो पूजा पाठ कर लें। तो रूम बंद हो जाता है ना। कोई बात नहीं, ठाकुर जी तो रहे आएंगे। ठाकुर जी की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, तो जब आप आएंगे सुबह शाम तो घर में आते होंगे। हाँ, तो सुबह शाम पूजा करें, दिन में आप तो काम करेंगे, सब करते हैं काम। अच्छा महाराज जी, फिर एक दुविधा और रहती है कि फिर जब मैं ले जाती हूँ तो मेरे को लगता है घर में कौन ध्यान रखेगा सबका, मम्मी का, पापा का, भैया का, अगर माधव जी मेरे साथ चले जाएंगे क्या? कोई बात नहीं, भगवान तो सब एक जगह रह के सबका ध्यान रख लेते हैं। ठीक है महाराज जी, जब मैं किसी मंदिर में जाती हूँ, मेरी कोई घर में पूजा होती है तो मुझे रोना क्यों आता है? अच्छा है, रोने के बहुत सारे कारण हैं, पर भगवान से प्रेम हो, भगवान के लिए हम रोएं प्रेम से तो वो रोना सार्थक है। बहुत रोना आता है। ठीक है, भगवान के लिए रोना अच्छी बात है। राधे राधे महाराज। खुश रहिए।